हमारे चैनल के वीडियोस को देखने के लिए वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशु कौशिक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बोनफायर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सत्य घटना पर आधारित एक साया डायन का। यह कहानी एक ऐसी जगह की है जहां सूरज डूबने के बाद कोई भी नहीं जाता। अगर वहां जिंदा गया तो वापस कभी नहीं लौट के आया। वहां के आसपास रहने वालों का भी यह कहना है कि उस जगह पर एक डायन है और गलती से भी अगर किसी का उस पे साया पड़ जाता है तो उसे कोई बच नहीं पाता। वहां रहने वाले लोग उस जगह को डायन कोट के नाम से जानते हैं और डायन कोट में सूरज डूबने के बाद कोई जानवर भी गलती से नहीं जाता, क्योंकि वहाँ रह रही डायन को यह बिल्कुल भी नहीं पसंद कि कोई उस डायन कोट में आए। एक दिन अवनीत और रजत शाम 7 बजे घूम फिर कर अपने घर की ओर अपनी बाइक से जा रहे थे। तभी रजत ने अवनीत से कहा, अरे भाई बाइक रोक जल्दी। रजत की बात सुनकर अवनीत ने तुरंत बाइक की ब्रेक मारी और कहा, क्या हुआ भाई? फिर रजत ने कहा, अरे भाई तू इस रास्ते से क्यों बाइक ले जा रहा है? तुझे पता नहीं क्या अब सूरज डूब गया है और सूरज डूबने के बाद कोई इस रास्ते से नहीं जाता। फिर अवनीत ने कहा, पर क्यों भाई, ऐसा क्या है इस रास्ते में? फिर रजत कहता है, अरे तुझे सच में नहीं पता क्या इस रास्ते पे क्या है? फिर अवनीत ने कहा, भाई मुझे तो पता नहीं, मैं 10 साल बाद कल ही गांव से वापस आया हूँ, तो मुझे कैसे पता होगा? अवनीत की बात सुनकर फिर रजत ने कहा, अरे यार तुम यहाँ लोग भी शहर से चले जाते हो और फिर गांव के बारे में सब भूल ही जाते हो। फिर रजत की बात बीच में ही काटते हुए अवनीत ने कहा, अरे भाई ज्ञान मत दो, सही से बात क्यों नहीं जा सकते अभी यहाँ से? फिर रजत कहता है, भाई तू मुझे बोलने देगा तभी तो मैं बताऊंगा कुछ। फिर अवनीत ने कहा, अच्छा चल, अब बीच में कुछ नहीं बोलूँगा, तू बता अब। फिर रजत कहता है, तो सुन भाई, सब हम हर सुबह इस रास्ते में जा रहे थे तो तूने देखा ही होगा कि इस रास्ते में पूरे में 5 किलोमीटर तक जंगल फैला है। जब हम उस जंगल के एकदम बीच यानी यहाँ से 2 किलोमीटर आगे एक ऐसी जगह है जो तूने भी आते समय ज़रूर देखी होगी। फिर रजत की बीच में बात काटते हुए अवनीत ने कहा, कौन सी जगह? फिर रजत ने कहा, भाई पूरी बात तो सुन लो। वहाँ 2 किलोमीटर आगे उसे लोग डायन कोट के नाम से जानते हैं। वो डायन कोट लगभग 300 मीटर तक फैली हुई है और उस 300 मीटर तक एक भी पेड़ की एक भी घास तक नहीं है, क्योंकि उस डायन कोट में रह रही डायन को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई उस डायन कोट से सूरज डूबने के बाद वहां जाए। और तूने भी शायद यह देखा ही होगा कि उस पूरे डायन कोट में बस हड्डियों के कंकाल ही पड़े हैं, क्योंकि इस जगह पर अगर कोई जानवर भी जाता है तो वो ज़िंदा नहीं बचता। रजत की सारी बातें सुनने के बाद अवनीत बड़े ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और अवनीत को ऐसे हंसते देख फिर रजत बोलता है, भाई क्या हुआ, तू हंस क्यों रहा है? फिर अवनीत हंसते हुए ही बोलता है, भाई मुझे पता था कि गांव में कोई ना कोई ऐसी भूतों की बातें ज़रूर करेगा। इतनी बातें बोलकर अवनीत फिर से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, पर रजत समझता था कि शहर के लोग भी जल्दी से किसी भूतों की डायन जैसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करते। इसलिए रजत फिर अवनीत से बोलता है, भाई तुझे विश्वास ना हो, पर भाई हम अभी इस समय इस रास्ते से नहीं जाएंगे, बस तू इस बाइक से दूसरे वाले रास्ते की तरफ बाइक को मोड़ दे। फिर रजत की बात सुनकर अवनीत बोलता है, भाई मैं 10 साल बाद ज़रूर आया हूँ, पर मुझे यह पता है कि यह रास्ता 5 किलोमीटर शॉर्टकट है, इसलिए हम इसी रास्ते से जाएंगे। फिर रजत ने कहा, यार तुझे घूमना ही था
तो आज और इसी बहाने थोड़ा चल लेता, घूम लिए इसलिए भाई उस दूसरे वाले रास्ते से चल ले। अब इस बार अवनीत रजत की बात मान जाता है और बाइक दूसरे रास्ते की तरफ मोड़ देता है। फिर उसके बाद दोनों उस दूसरे वाले रास्ते की तरफ जा ही रहे थे, तभी अवनीत रजत से कहता है, भाई चल मान लिया वो डायन कोर्ट में सच में डायन है, पर कभी ऐसा हुआ है कि कोई रात को वहाँ गया हो और वापस भी सही सलामत आ गया हो? अवनीत की इस बात फिर रजत ने कहा, हाँ भाई वापस तो आया है पर सही सलामत नहीं आया। फिर अवनीत ने कहा, कौन आया है और उसके साथ ऐसा क्या हुआ जो तू बोल रहा है कि सही सलामत नहीं आया? फिर रजत ने कहा, तू ब्रजेश को जानता ही होगा। फिर अवनीत ने कहा, कौन ब्रजेश? अवनीत की बात सुनकर फिर रजत बोलता है, वही ब्रजेश जो हमारे साथ बचपन में खेलता था। हाँ इसलिए। फिर रजत बोलता है, हाँ वही। फिर से रजत की बीच में ही बात काटते हुए अवनीत ने कहा, वहाँ से वापस आया था पर वो सही है या नहीं? फिर रजत ने कहा, ना यार वो अब बिल्कुल सही नहीं है, अब ऐसी हालत हो गई है उसकी कि कोई उसे पहचान ही नहीं सकता, बड़ी बुरी हालत है अब। पर कोई क्या करे, सब ने उस रास्ते से रात में जाने से मना कर दिया था, पर उसने एक शर्त के चक्कर में अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर ली और उसकी शादी भी होने ही वाली थी, पर उसकी ऐसी हालत होने की वजह से उसकी शादी भी टूट गई। अब हम क्या कर सकते हैं? फिर रजत की बात ख़त्म होते ही अवनीत बोलता है, पर उसे हुआ क्या है? तू बार बार यही बोल रहा है कि उसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली, पर उसके साथ ऐसा हुआ क्या था ये भी तो बता। फिर रजत बोलता है, तो सुन भाई,